हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। आज अपना टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस। टेक्निकल का पार्ट 2 मैंने कंप्लीट आपको करवाया है। रात को 9 बजे जो क्लास होती है उसके अंदर मैंने कंप्लीट करवाया है। रेजिस्टेंस पिछली क्लास में अपन ने अभी तक पढ़ चुके हैं करंट रेजिस्टेंस के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से बात की थी। पिछली क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था रेजिस्टेंस, जो कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने उसके कुछ पार्ट्स आपको कंप्लीट करवाए थे। उसके आगे के पार्ट्स की बात करते हैं, आज कंप्लीट करवाऊंगे। उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशन क्वाइट के साथ में आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ की दवा देते हैं, हर तकलीफ की दवा देते हैं। मतलब कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है और कुछ बच्चे की बात की जाए, कुछ का ये हो रहा है कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, जो हौसले रख रखे हैं उनको मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल का। अपना रेजिस्टेंस टॉपिक चल रहा था। रेजिस्टेंस में मैंने कुछ पार्ट्स बताए थे, उनको मैंने फटाफट लिख लिया था, क्योंकि जो पिछले क्लास में मैं करवा चुकी हूँ वो कीवर्ड जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जहां से अपना एक नंबर कंफर्म होने वाला है। उन्हीं क्वेश्चनों की आगे बढ़ाते हैं उन क्वेश्चनों को। तो देखो, रेजिस्टेंस की बात की थी कि जो करंट होती है, ठीक है, किसी वायर में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जो करंट फ्लो हो रही है उसके बीच में कोई रुकावट पैदा कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके की एक जिगजैग होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये सिंबल कहां से बन के आया है। इसको किससे लिखेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, जिसकी यूनिट अपन ने बात की थी क्या होती है? ओम होती है। जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इतना सब अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात कर ली थी। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस जो मैंने पिछली क्लास में रिपीट करवाए थे, अब दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ, फटाफट उसको ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, जब किसी तार को आप खींच कर क्या कर रहे हो? बड़ा कर रहे हो, ठीक है, उसकी लंबाई में चेंज कर रहे हो। मान लो कि ये कोई वायर था, ठीक है, ये वायर है, इस वायर को आपने खींच करके इतना लंबा कर दिया, तो ये बताओ इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। उसका कम क्या होगा? क्रॉस सेक्शन कम होगा। लेकिन ध्यान रखना, खींच कर वहां आयतन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वॉल्यूम में चेंज नहीं कर रहे, चेंज किस में कर रहे हैं? केवल और केवल लेंथ में चेंज कर रहे हैं। तो जब खींच कर किसी तार को लंबा कर दिया जाए तो उसके लिए जो नया प्रतिरोध प्राप्त होगा, तो उसमें भी क्या चेंज होगा? एन स्क्वायर गुणा में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, कोई 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, 20 ओम का ले लो। जैसे एग्जांपल मैं फटाफट बता देती हूँ, हालांकि मैंने पिछले क्लास में करवाया था। कोई रेजिस्टेंस है जिसका मान है 20 ओम। कितना ओम है? 20 ओम है। ये जो तार है, 20 ओम का प्रतिरोध है एक तार का, इस तार को मैंने खींच कर क्या कर दिया? 3 गुना बढ़ा दिया। उसकी लंबाई को कितना? 3 गुना कर दिया। लेंथ को कितना? 3 गुना कर दिया। तो मेरा नया प्रतिरोध क्या होगा? न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो वही एन स्क्वायर चेंज, तो क्या होगा? आर ओल्ड इंटू एन स्क्वायर, आर ओल्ड इंटू एन स्क्वायर। आर न्यू की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि आर ओल्ड का मान कितना है? 20, तो 20 गुणा एन की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 180 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 ओम हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 180 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 ओम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तार को खींच करके उसकी लंबाई को एन गुणा, ध्यान रखिएगा आयतन में चेंज नहीं करना। मैं फिर बोल रही हूँ, आयतन मत चेंज करना, ठीक है। सेकंड आ जाए, अगर किसी तार की लंबाई को खींच करके उसके क्षेत्रफल को एन गुना बढ़ा दिया जाए। किसको बढ़ा रहे हैं? क्षेत्रफल को एन गुना बढ़ा दिया गया इस बार। तो क्षेत्रफल को जब एन गुना बढ़ाएंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो उसके लिए अपने को क्या करना है? एन 1/n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने क्या किया, कोई भी प्रतिरोध है, ठीक है, मान लो उसका मान था 10 ओम। कितना है? 10 ओम है। रेजिस्टेंस का मान कितना? किसी तार के प्रतिरोध का मान कितना है? 10 ओम है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल क्या कर दिया मैंने? आधा कर दिया। क्षेत्रफल क्या कर दिया? आधा कर दिया।
ठीक है, आधा मतलब 1/2 कर दिया, ठीक है, 1/2 कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा, आर न्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर ओल्ड यानी कि पुराना वाला बटा जो क्षेत्रफल में परिवर्तन किया है, यानी कि 1 क्या हो जाएगा n स्क्वायर बटा n स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, ओल्ड का मान 10, 1/2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 10 बटा 1/4 मतलब कि 40 ओम आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 ओम आंसर आ जाएगा। ये मैंने पूरा डिटेल से पिछले वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट करवाया था। अब अगर आपको पूछ ले भाई व्यास में चेंज कर दिया जाए, देखो किसी तार को खींचकर, आयतन क्या है, मैं फिर बोल रही हूँ आयतन सेम है, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। किसी तार को खींचकर उसके व्यास को n गुना बढ़ा दिया जाए, अब किसको बढ़ा रहे, व्यास को n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला आर न्यू बराबर आर ओल्ड बट्टा n की पावर 4। लेकिन अब ये व्यास कहाँ से आ गया, ये क्षेत्रफल कहाँ से आ गया, तो मैं उसको समझाती हूँ, फटाफट आ जाइएगा, जल्दी से एक बारी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और हाँ जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं तार को खींच करके व्यास को। अब आपको पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ पर ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब आपको पता, मान लो कोई ये तार, कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये है, इसकी बात की जाए ये यहाँ की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ये क्या है त्रिज्या, ठीक है, रेडियस हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा मान क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये व्यास हो गया, त्रिज्या क्या होती है, गोले की आधी होती है, व्यास क्या होता है, पूरा गोला, त्रिज्या का दुगना होता है, क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। मैं क्या बोल सकती हूँ, जो रेडियस होती है वो क्या होती है, d/2 होती है। d/2 का मतलब क्या, d का मतलब व्यास, डायमीटर, हाफ का मतलब त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, देखो इधर दिख रही है ना, ये देखो पूरा है, आधा ये बन गया क्या पूरा, अगर त्रिज्या ये और ये मिला दो तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रख दो क्षेत्रफल का मान, तो क्या आ जाएगा अपने पास, वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ा छोटा लिखती हूँ, ठीक है, तो r बराबर क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखती हूँ वहां पर पाई आर स्क्वायर, तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास अगर सीधा त्रिज्या से क्वेश्चन आ जाए, मेरे को अगर त्रिज्या दी हो तो मैं इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। अब मेरे को व्यास की वैल्यू निकालनी है, तो व्यास के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या का आधा कर दो, क्या दिक्कत है, तो r बराबर क्या कर देंगे, रो एल अपॉन 4 पाई d/2 का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगी वैल्यू, r बराबर रो एल अपॉन पाई इंटू स्क्वायर आ जाएगा, यानी d² बट्टा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो अब ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, r बराबर 4 रो एल अपॉन पाई d², ये आपका डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। अगर सीधा का सीधा आपसे इस इक्वेशन में पूछ ले तो आपको ये याद रखना है, सीधा का सीधा, त्रिज्या पूछे तो ये फॉर्मूला, व्यास पूछे तो ये फॉर्मूला, नॉर्मली पूछे तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब व्यास की बात करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो यहाँ तक बताइए, समझ में आया पूरा का पूरा। मैं रफ करती हूँ फटाफट इसको, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं व्यास का, आपको फटाफट एक डस्टर रख देती हूँ मैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसे मान लो किसी तार के व्यास में n गुना परिवर्तन कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, r ओल्ड बट्टा n की पावर 4, r ओल्ड बट्टा n की पावर 4 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, किसी तार का प्रतिरोध क्या है, 10 ओम है। मैं 10 ओम से ले रही हूँ, ऐसे मत बोलना कि मैडम 10 ही ले रही है ना, आप कितना ले रहे एग्जाम के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, 10 ओम है। अब उसका व्यास क्या कर दिया मैंने, आधा कर दिया, व्यास क्या कर दिया, आधा कर दिया, व्यास क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो नया प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो आप निकालो, आपके पास फॉर्मूला है आर न्यू बराबर आर ओल्ड बट्टा n की पावर 4, n की पावर 4।
तो क्या होगा, आर वोल्ट की वैल्यू कितनी है 10, एन की पावर कितनी है 4, एन है कितना आपके पास में 10, कितना है 10 है, ठीक है, कितना है 10 है, लेकिन सॉरी एन कितना है आपके पास 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया, और इसकी पावर कितनी लगानी है 4, तो मैंने 4 लगा दी, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10/1/2 का पावर 4 कितनी होती है 16 होती है। देखो कैसे निकालोगे, 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार है ना, 1 2 3 और ये 4, ये कितने हो गए टोटल 16 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको 1/16, 16 ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा 10 गुना 16 बराबर 160 ओम, कितना आ जाएगा 160 ओम आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ फिलहाल छोटा सा, किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, अगर उसका व्यास दुगना कर दिया जाए, व्यास क्या कर दिया जाए दुगना कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो नए प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए दोबारा सुनिएगा जरा, मैंने क्या बोला है, किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, रेजिस्टेंस का मान कितना है 10 ओम है, व्यास क्या कर दिया मैंने, इसका डायमीटर क्या कर दिया मैंने दुगना कर दिया, कितना कर दिया दुगना, तो आर न्यू का मान बताओ ये कितना होगा, तो निकाल सकते हो वही फॉर्मूला ये वाला, तो आर न्यू बराबर क्या हो जाएगा आर ओल्ड 10, एन का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है जल्दी से बताइए 16 होता है, तो 10/16। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, किस में आएगा ओम में आ जाएगा, किस में आ जाएगा ओम में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के ये 3-4 क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट ये भी देख सकता है, जैसे कोई रेजिस्टेंस है उसका मान निकालो, आपको लेंथ दे दे, जैसे 2 मीटर दे दे, ठीक है, लेंथ का मान कितना है, किसी तार की लंबाई 2 मीटर है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान कितना है 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और प्रतिरोधकता का मान अगर आपसे दे दे, रो का मान दे दे 0.2 ओम इंटू मीटर है, ध्यान रखिएगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम इंटू मीटर होता है, दे दे किसी तार की लंबाई 2 मीटर है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, उसका प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का मान 0.2 ओम इंटू मीटर है, तो प्रतिरोध का मान बताओ। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, आपको पता है आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है, कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, रो का वैल्यू 0.2, एल का मान 2, ए का मान कितना 4, तो क्या हो गया 1 हो गया भाई, कितना हो गया 2 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट हटाओ 0 आ जाएगा, तो 2/20 यानी कि 1/10 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10 ओम आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ रेजिस्टेंस के इस तरीके से खींचने, मोड़ने, घुमाने, ऐसे सारे क्वेश्चन कोई से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन जैसे टॉपिक ये बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म होगा, मैं आपको क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें करवाए जाएंगे, जो भी एग्जाम में आज तक पूछे गए वो टोटल करवाऊंगे, ठीक है, टेंशन ना करिएगा। तो जल्दी से मैं इसको रफ करती हूँ, आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस के अंदर। अब आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है उस पर तापमान का फर्क भी पड़ता है, किसका टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो दोनों में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो अपनी नई हेडिंग क्या हो जाएगी, तापमान व प्रतिरोध में संबंध। तो तापमान व प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला रटना, आप सीधा सीधा कुछ नहीं करना। आर टी बराबर क्या हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा, आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा नोट टी हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है आर नोट क्या है भाई, आर नोट क्या है, तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रतिरोध जो है, ध्यान रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो प्रतिरोध है उसको ही क्या बोलते हैं अपन, आर नोट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता आर टी क्या है, आर टी क्या है, तो आर टी की भी पता है, फटाफट कमेंट करिएगा कि आर टी क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा प्रतिरोध T डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध, कौन सा T डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो प्रतिरोध है
उसी को क्या बोलते हैं, आरटी बोलते हैं। आपको निकालना आरटी दिया होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है अल्फा नोट क्या है, तो ध्यान रखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट है। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान नियतांक है। क्या है, तापमान नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है, तापमान नियतांक होता है। तो फॉर्मूला आपको क्या याद रखना, आर टी बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा नोट टी होता है। चलिए एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल ले लेती हूँ, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा इसी बेस पे क्या ले लेते हैं, न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पुटअप होगा वो क्वेश्चन लेते हैं। मान लो किसी तार की, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ फटाफट इसके लिए। फॉर्मूला मैं आपको यहां लिख देती हूँ, आर टी बराबर आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा नोट टी, ये फॉर्मूला है आपका। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर एक छोटा सा, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका टेम्परेचर शब्द, किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मान लो कोई भी वैल्यू लिख लो, अपनी मर्जी से लिख लो। जैसे मैं लिख रही हूँ 10 ओम, ठीक है, पर 10 ओम है, कितना है, 10 ओम है, तथा अल्फा का मान आपको क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान दे रखा है, जैसे मान लो 0.00015 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है 0.0015 पर डिग्री सेंटीग्रेड किसका मान होता है, अल्फा का। कौन किसका होता है, कॉपर का होता है, मैग्नीशियम का होता है, कांस्टेंटाइन का होता है। जल्दी से कमेंट करेगा फटाफट, ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में बनता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, यानी कि आरटी का मान कितना होगा। तो वही फॉर्मूला लगा लो, आरटी बराबर क्या हो जाएगा, आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा नोट टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, रख दो वैल्यू बस। आर नोट का मान कितना, कितने डिग्री में पूछा है आपको, कितना 10, कितने 0 डिग्री पे कितना आपका 10 ओम है, तो ये लो 10 ओम इंटू 1 प्लस अल्फा का मान कितना 0.00015 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये रहा टेम्परेचर 20 डिग्री, तो 20 डिग्री। इसको जब आप सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व कर लो फटाफट, इसको सोल्व कर लो 10 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.000, ये कितना हो जाएगा, एक जीरो कम कर लो, ये लो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से बताइएगा। इसको सोल्व करके आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10.03 आ जाएगा, 10.03। इसको सोल्व करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 10.03 ओम आ जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। ये तो मैंने क्या बताया, एक टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन अगर आपको पूछ ले, जैसे आपके पास टेम्परेचर का मान अलग अलग हो, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस हो, उनके मध्य कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो हालांकि देखो आईटीआई में तो नहीं पूछते, आईटीआई में बस ये एक ही पूछते हैं, 2 के लिए नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको कंप्लीट ही बताती हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा बताती हूँ। तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे मान लो कोई आपके पास वैल्यू हो RT2 ज्ञात करो, जैसे आपसे पूछ ले RT2 ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत इजी सा है। RT1 वहां क्या किया था, 1 प्लस अल्फा किया था, तो वो भी यहीं पर कर लो, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब क्या दे रखा है, टेम्परेचर 2 देंगे आपको, ध्यान रखिए, जब रेजिस्टेंस 2 देगा तो टेम्परेचर का वैल्यू भी 2 देगा। तो क्या कर सकते हैं, अल्फा 1 T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये लो भैया, आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया वैल्यू। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, सेकंड टेम्परेचर का वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए RT2 कौन से तापमान पर है, तो ध्यान रखेगा T1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है, और RT1 किस पे है, तो ध्यान रखिएगा ये किस पे आ जाएगा, आपका T2 डिग्री, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था, RT1 किस पे है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर RT2 आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, और अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा 1 किस पे है, अगर अल्फा 1 लिखा है आपने तो अल्फा 1 का मान कितना आ जाएगा, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान होता है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है
जो तापमान के अल्फा जो कोफिशिएंट है, ध्यान रखिएगा, क्या वो भी तापमान के साथ चेंज होता है? तो बिल्कुल होता है तापमान के साथ चेंज। और वो किस तरीके से होता है, तो चलिए बात करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट भी तापमान के साथ चेंज होता है। एसएससी में सीधा का सीधा क्वेश्चन आ चुका है, क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है, वेरिएशन होता है? बिल्कुल होता है उसके अंदर। तो अपन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा नोट बटा 1 प्लस अल्फा नोट टी। क्या होगा, 1 प्लस अल्फा नोट टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा नोट टी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तापमान में अगर परिवर्तन देखना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये बात हुई किसकी, आपके टेम्परेचर से संबंधित तापमान और प्रतिरोध में रिलेशन की बात बताई मैंने। अभी बात करते हैं जो रेजिस्टेंस है, उसमें कलर कोडिंग का बहुत क्वेश्चन आता है। आईटीआई जो बच्चे कर रखे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा कलर कोड का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आता है, ये जो कलर कोड है वो कौन से प्रतिरोध की बात चल रही है, ये तापमान, ये जो आपका प्रतिरोध होता है कार्बन प्रतिरोध है ना, उसकी बात चल रही है। ध्यान रखिए, डीसी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने देखी होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो इस तरीके का एक रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से देखो कलर लिखे होते हैं, उसको आपको पहचानना रहता है, ठीक है। आईटीआई में तो कलर कोडिंग का क्वेश्चन कंफर्म आना है तो आता ही है। अब इसमें यहाँ पर लाल पीला ये जो लाइनें होती है उसका मतलब क्या होता है, तो उन सब के बारे में बात करते। अपनी हेडिंग डाल लीजिए अगली, कलर कोड। हेडिंग डालिए कलर कोड। रेजिस्टेंस से चल रहा है, रेजिस्टेंस में क्या चल रही है, अपनी हेडिंग कलर कोड। क्या हो जाएगी, कलर कोड हो जाएगी। कलर कोड की बात की जाए, यह कार्बन प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, ये ध्यान रखिएगा, कौन से प्रतिरोध के लिए है, कार्बन प्रतिरोध के लिए। कौन से रेजिस्टेंस के लिए, ये कार्बन प्रतिरोध के लिए। अब देखो ये 2 बैंड का भी होता है, 4 बैंड का भी होता है, 5 बैंड का। हालांकि देखो आईटीआई में 2 बैंड और 4 बैंड का, डिप्लोमा में 4 बैंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। गेट में एक बार पूछा हुआ है 5 बैंड का भी क्वेश्चन, तो मैं उन सब के बारे में बताती हूँ। बैंड का मतलब होता है कितने, ये जो लाइनें होती है ना, इस लाइन को बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन, जैसे 4 बैंड का देखते हैं, 4 बैंड का रेजिस्टेंस, ठीक है, 4 बैंड का रेजिस्टेंस। अब 4 बैंड के रेजिस्टेंस में क्या होगा, तो देखिएगा इसमें क्या होगा, 4 पॉइंट्स होंगे, यानी कि 4 कलर कोड होंगे। 1 2 3, कितना हो जाएगा, 3 है। ध्यान रखिएगा, पहला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, टॉलरेंस होता है, RA टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि। इसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि। पहला जो पार्ट आएगा वो किसका आएगा, प्रतिशत त्रुटि का आएगा। दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लायर आएगा। सेकंड क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसका गुणा करेंगे ना, गुणा, इनटू में आएगा जो वैल्यू। भी करवाऊंगी क्वेश्चन, टेंशन ना करिएगा थोड़ी सी भी। टॉलरेंस, और यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाइड, यानी कि जिसका गुणा होता है, ठीक है, गुणा की बात करते हैं। इसके बाद में क्या होते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे चलता है ना। अपने जब भी अपन यूनिट को किसी को काउंट करते हैं, किस में करते हैं, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, इकाई, फिर आती दहाई, फिर क्या आता सैकड़ा, फिर ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आती है। तो सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, गुणा के बाद में क्या आ जाएगा, इकाई आ जाएगी। इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट को क्या बोलते हैं हिंदी में, इकाई आ जाएगी, ठीक है। मैंने 4 बैंड का लिया तो 1 2 3 हुए, 4 बैंड का चाहिए तो इकाई के बाद में क्या आ जाएगा, ये लो दहाई आ जाएगा। दहाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। टेंस मतलब दहाई। तो सबसे पहले क्या लेनी है आपको, टॉलरेंस लेना है। टॉलरेंस के बाद में मल्टीप्लायर लेना है, उसके बाद में यूनिट लेना, उसके बाद में टेंस लेना है। सबसे पहले प्रतिशत त्रुटि, फिर इधर क्या लिखेंगे, गुणा, फिर क्या लिखेंगे, इकाई, फिर क्या लिखेंगे, दहाई लिखेंगे। उसी तरीके से आपके पास 5 बैंड का आ जाए तो 5 बैंड के लिए क्या हो रहा है, तो 4 बैंड के लिए, ये किसके लिए, 4 बैंड के लिए। 5 बैंड का यहां देखिएगा फटाफट, मेरे पास क्या है, 5 बैंड का है, 1 2 3 4 5 बैंड का। तो वही सबसे पहले क्या आएगा, इधर क्या रखेंगे, टॉलरेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टॉलरेंस लिखेंगे, यानी कि प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे। टॉलरेंस के बाद में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर आ जाएगा, ठीक है, गुणा वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर मल्टीप्लायर के बाद में क्या आती है, इकाई आती है। क्या आती है, इकाई आती है। इकाई के बाद में क्या आ जाएगा,
दहाई आ जाएगा, और दहाई के बाद में क्या आ जाएगा, सैकड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सैकड़ा आ जाएगा। आपको पता है सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से लिखता है ना, वही वैल्यू आएगी। ये सारी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। फटाफट जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, अब आती है कलर कोड की बात करते हैं। कलर कोड में एक ट्रिक बताते हैं, कौन से कलर का कितना टॉलरेंस होता है, किस कलर का क्या इकाई का मान होता है, सारी की सारी वैल्यू मैं आपको एक डायग्राम में बताती हूँ पूरा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर आपके पास 6 बैंड का आ जाए तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले टेम्परेचर, चलो वो भी बता देती हूँ। 6 का भी अगर देखो, ITI के अंदर 4 बैंड का आएगा, डिप्लोमा के अंदर 5 बैंड का पूछ सकते हैं, 5 बैंड रेजिस्टेंस। अगर आपके पास में आप गेट की देते हो तो बाई चांस गेट में एक बार पूछा जा चुका है, 6 बैंड रेजिस्टेंस का भी पूछा जा चुका है। तो 6 बैंड रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, वही 6 वैल्यू आ जाएगी। 6 कलर कोड के लिए देखो क्या क्या लेते हो, उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट और इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिएगा 6 बैंड का भी मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये लो 6। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहाँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट। जल्दी से कमेंट करिएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा, अल्फा नोट। कौन सा, अल्फा नोट। उसके बाद में क्या आ जाएगा, टॉलरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टॉलरेंस आ जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस के बाद में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर आ जाएगा। मल्टीप्लायर के बाद में क्या आ जाएगा, इकाई आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, दहाई आ जाएगा। दहाई के बाद में क्या आ जाएगा, सैकड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सैकड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा आ जाएगा। ये 6 बैंड के लिए। कौन से के लिए, 6 बैंड रेजिस्टेंस। 6 बैंड रजिस्टर है, ध्यान रखिए। 6 बैंड रजिस्टर कौन सा है, ये है। ये कौन सा है, 5 बैंड रजिस्टर है। और मैंने 4 बैंड रजिस्टर ITI में, 5 बैंड रजिस्टर आपको डिप्लोमा में पूछा गया है, SSC में पूछा गया है, लेकिन ये वाला एक बार गेट के एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कलर कोड के बारे में। आपको फटाफट मैं बता देती हूँ। रेजिस्टेंस इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाला, अभी तो कॉम्बिनेशन भी बाकी है। न्यूमेरिकल करवाती हूँ इन कलर बैंड का, सॉरी रजिस्टर, जो कलर रजिस्टर बैंड है ना, इनके बारे में बताती हूँ मैं। फटाफट एक बार इसको रफ कर दूं। अब देखो, जैसे मान लो एक छोटी सी एक ट्रिक भी याद रखनी है कलर कोड के लिए। कलर कोड के लिए एक छोटी सी ट्रिक, वही जो 12 से रटते आ रहे अपन अपने, जब भी फिजिक्स की बात की है, रजिस्टर की बात की है, तो वही एक ट्रिक, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। ग्रेट पूरा लिख देती हूँ मैं आपको, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, देखो क्या होगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन, गोल्ड सिल्वर नन। तो आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड आएगा, ध्यान रखिएगा। क्या आएगा, वेरी गुड वाइफ। भाई BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। इस ट्रिक के अंदर आपकी कंप्लीट आ जाएगी। देखो मैं कलर कोड लिखवाती हूँ, BB यानी कि BB ROY रॉय, फिर क्या है मैंने लिखा है, ग्रेट ब्रिटेन। आगे क्या है ट्रिक में होता है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड कौन है भाई, वाइफ है, वेरी गुड वाइफ। फिर क्या है, गोल्ड है, गोल्ड को किससे, G से, गोल्ड सिल्वर को किससे, S से, N का, नन का मतलब N। ये आगे सारे कलर कोड, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। ये आपको कलर कोड आपको याद रखना है। अब B से क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर। B से क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर। B से कौन सा कलर आ जाएगा, काला रंग। B से कौन सा,
काला रंग। दोबारा बी आ गया, उसका मतलब क्या है? ब्राउन। ब्राउन का मतलब भूरा, ब्राउन का मतलब भूरा। और आर से मतलब क्या हो जाएगा? लाल। कौन सा रंग? लाल। ओ से कौन सा रंग होता है? जल्दी से बता दीजिएगा भाई। ओ से क्या होता है? नारंगी कलर, जिसको क्या बोलते हैं? संतरे का कलर, नारंगी कलर, यानी कि ऑरेंज कलर। कौन सा? ऑरेंज कलर। वाई से क्या होता है? येलो। येलो किसको बोलते हैं? पीले रंग को। किसको बोलते हैं? पीले रंग को। जी से क्या हो जाएगा? जी से हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन किसको बोलते हैं? हरे रंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हरे रंग को। अब दोबारा बी आ गया, तो देखो काला भी गया, भूरा भी गया। अब बी से क्या आ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बी से क्या आ जाएगा? ब्लू कलर। ब्लू को क्या बोलते हैं? नीला कलर। क्या बोलते हैं? नीला कलर बोलते हैं। वी से क्या हो जाएगा? वॉलेट कलर। वॉलेट कलर को क्या बोलते हैं? बैंगनी कलर। कौन सा कलर? बैंगनी कलर, यानी कि वॉलेट कलर। अब दोबारा जी आ गया, जी से क्या हो जाएगा? स्लेटी कलर। कौन सा हो जाएगा? स्लेटी कलर। कौन सा हो जाएगा? स्लेटी। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर। व्हाइट को क्या बोलते हैं? सफेद कलर। कौन सा? सफेद कलर। और जी से क्या हो जाएगा? गोल्ड का मतलब सोना। गोल्ड का मतलब सोना। सिल्वर का मतलब चांदी। सिल्वर का मतलब चांदी। एन का मतलब नन, मतलब कोई रंग नहीं। नन का मतलब कोई नहीं। नन का मतलब कोई नहीं। अब देखो कलर कोड जब भी शुरू होता है वो जीरो से शुरू होता है। अब वही अपने को कलर कोड का, भाई अगर मैं बात करूं यूनिट पकड़ निकालनी है इनको, मेरे को यूनिट निकालनी है, तो यूनिट के लिए क्या करोगे? यूनिट के लिए कलर कोड का जीरो से शुरू कर दो। 0 1, फिर लाइन से पूरा का पूरा चलते जाओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में तो दोबारा 0 स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 9 तक आपको कोड लिखना है। अब मेरे को क्या करना? मल्टीप्लायर लिखना है। अब सेकंड क्या थिंग आती है आपके पास? मल्टीप्लायर, यानी कि गुणा करने वाली भाग, यानी कि जिसको क्रॉस से लिखते हैं, गुणा लगा के लिखते हैं, वही 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5। इस तरीके से कितने तक लगा लोगे? 9 तक लगा लेंगे। देखो सही तो लिख रहे हैं ना? पूरा यहां तक कर दो ताकि आप कंफ्यूज मत हो ना। यहां क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 इंटू में आ रही है सारी, और यहां क्या हो जाएगी? 10 की घात 7 इंटू में, वही यहाँ पर बैंगनी के लिए क्या आ जाएगी? सॉरी स्लेटी कलर के क्या लिए क्या आ जाएगी? 10 की घात 8, और इसके लिए 10 की घात 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 10 की घात 9 आ जाएगी। ये आपको ध्यान है। अगली पॉइंट क्या आता है? टॉलरेंस आता है। टॉलरेंस की बात की जाए तो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो अगला पॉइंट आपको टॉलरेंस के बारे में पता होना चाहिए। क्या? टॉलरेंस। टॉलरेंस की बात की जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1%, 2%, 3% और यहाँ 4%। इसके बाद में जो कुछ नहीं आ रहा नीचे वाले, इन पे आ जाओ। ये भाई याद करने का मैंने तरीका बताया, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नीचे तक दिख रहा है क्या सबको? एक बार फटाफट बताइएगा मेरे को। तो यहाँ क्या आ जाएगा? उसके बाद में सोने से स्टार्ट होगा। सोने का कितना आ जाएगा? 5% टॉलरेंस। चांदी का कितना आ जाएगा? 6% और 5%, और इसका कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। चांदी का कितना आ जाएगा? 10%। और नन का कितना आ जाएगा? 20% टॉलरेंस। कितना आ जाएगा? 20% टॉलरेंस। ये तो आपको देखो याद ही रखना है। और जिस बच्चे को ये नोट्स चाहिए तो अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम जो चैनल के ऊपर मैंने ये आपके जो टॉपिक है उसके पूरे नोट्स मैंने उस पर प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो चलिए एक फटाफट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास में, कलर कोड ज्ञात करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि यहाँ लिखती हूँ लाल पीला, लाल पीला चांदी। ठीक है, ध्यान रखिए, लाल पीला चांदी कलर का कोड ज्ञात करिए। लाल पीला चांदी के रंग का कलर कोड ज्ञात कीजिए। अब आपको पता लाल है, लाल कितने नंबर पे आ रहा है? कितने पे आ रहा है? 2 पे, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर क्या आ रहा है? फिर उसके बाद में क्या आता है भाई? जो पीला रंग है, पीला रंग कितने पर आ रहा है? 4 नंबर पे। कितने पर? 4 नंबर पे। फिर क्या देखा है इसमें? चांदी रखी है। चांदी की बात की जाए तो 2 पर देखो यहाँ पर उसमें 2 पर पीला ले लो। ठीक है,
सबसे पहले देखो अपने कलर कोड के देखो 4 बैंड का लिया, तो यहाँ पर क्या लिया, सबसे पहले मैंने लिया इकाई, इकाई, फिर क्या लिया, यहाँ पर क्या है, सॉरी ये यहाँ पर क्या है, टॉलरेंस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपका इकाई दहाई आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, गुणा 10 की घात, पीले के लिए क्या है 4 है, क्या है, पीले के लिए 4 है, तो 10 की घात 4 इंटू प्रतिशत त्रुटि किसकी दे रखी है आपको, चांदी, चांदी की प्रतिशत त्रुटि कितनी है, चांदी, चांदी कहाँ गई, ये रही चांदी, 10 की घात 10%, कितनी 10% है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 240 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 10% लिख सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, 240 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%। या में रेजिस्टेंस की बात की जाएगा, इसके बाद में आएगा रेजिस्टेंस की बात के कॉम्बिनेशन बात करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इनकी बात करेंगे, इनमें रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, करंट का मान किस में होता है, वोल्टेज किस में सेम होता है, करंट किस में सेम होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो बताइएगा फटाफट कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी मैं आपको कोटेशन सुनाती हूँ, उसी के साथ में अपनी क्लास एंड करते हैं। देखो, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाएं, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाएं, तमन्नाओं के शहर चलना भी तो जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ध्यान रखें, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मंजिल को पाने के लिए उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। तो इसी के साथ में अगली क्लास के साथ मिलते हैं, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।